छवि बारो रसिया चल बिहारी। चार सिया में छवि लो और छवि बारो छलिया चल बिहारी। चलते पलते सुंदर छवि पे चलता चल चलतारी। ओ चलते बलते सुंदर चल पर चलता चल बिहारी। रसीली बन जाऊंगी रखी बन जाऊंगी बन जाऊंगी रसीली बन जाऊंगी। रसीली बन जाऊंगी रसीली बन जाऊंगी। अरे रसीली बन जाऊंगी। श्री राम हे हरि रम रहा श्री राधा रसिक बिहारी। रोम रोम में रम रहा श्री राधा रसिक बिहारी। राग रंग में रह रह रम के रंग में राधा प्यारी। रंग में रमता रमण बिहारी। रंगीली बन जाऊंगी छबीली बन जाऊंगी। रंगीली बन जाऊंगी छबीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। अरे रसिया की छबीली बन जाऊंगी। रसिया की छबीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। रसीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। ससुरो बाज न जावे बिहारी लाल की। जयकार में कंजूसी मत करें, है ना? बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो कथा रस के लिए रसिया बनना पड़ेगा, क्योंकि नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना। वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसा मन मोहन को। वह ठान हृदय की ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली चखी। वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने प्रभु प्रेम किया ही नहीं। वो प्रेम की आह को जाने ही क्या। जिसने प्रभु प्रेम किया ही नहीं। वो प्रेम की चाह को जाने ही क्या। नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना। वह सुंदर श्याम को जाने। न भगवान का दर्शन किया हो न उनकी कथा सुनी हो। वो भगवान के बारे में क्या जाने। जिसने भगवान से प्रेम किया है
वो प्रेम के दीवाने जानते हैं कि भगवान की कथा क्या है, भगवान का चरित्र क्या है। मीरा जी को लोगों ने लाख प्रताड़ना दी, लेकिन मीरा ने तो चैलेंज कर दिया। राणा जी ने कहा बड़े बड़े महल तेरे लिए हैं, मीरा ने एक ही कह दिया, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जले जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। सारे वैभव एक क्षण में त्याग दिया मीरा जी ने। ये है प्रेम की दीवानगी। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए रसिक की आवश्यकता है। रस कथा रस का रसिया बनना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये कथा किसने किसको सुनाई? नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषि एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। सूत जी महाराज वहां पहुंचे, सूत जी को प्रणाम किया है और प्रश्न किया है। ये हमारे सबके कल्याण के लिए महापुरुष प्रश्न करते हैं कि त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यथा। सूत जी से प्रश्न किया है। शौनकादि 88,000 ऋषियों ने, आप तो इतिहास पुराण के ज्ञाता है, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे मानव मात्र का कल्याण हो जाए। 6 प्रश्न किए हैं भाई। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देते देते पूरी भागवत की कथा सूत जी को कहनी पड़ी, शौनकादि ऋषियों को, और इधर में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। 6 प्रश्न हैं। किम श्रेयः शास्त्र सार स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्मा के बताराश्च धर्म कम शरणम गता। किम श्रेय, ये 6 प्रश्नों को ध्यान से सुनना, ये हमारे फायदा के हैं। और मेरे भाइयों, फायदा की वस्तु पर ध्यान जरूर देना। हाँ, सब लोग फायदे ही के लिए तो घूम रहे हैं। कथा कराने से क्या फायदा, पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा, गाय भैंस रखने से घर में क्या फायदा। फायदा नहीं हो तो कोई नहीं कुछ रखे, है ना। तो ये फायदे की बात बताने जा रहा हूं। मानव मात्र को क्या जन्म लेने के बाद करना चाहिए, कर्तव्य क्या है। किम श्रेय, मनुष्य को जन्म लेने के बाद करना क्या चाहिए। शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि शास्त्र तो बहुत है। अल्पश्च कालो बहुलाश्च विद्या, समय बहुत कम है और विद्याएं बहुत है। तुम चाहो कि सब विद्याओं को हम प्राप्त कर लें, जिंदगी बीत जाएगी, फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए आम खाएंगे कि पेड़ गिनोगे। क्यों भाई, तुमको क्या अच्छा लगता है, पेड़ गिनना अच्छा लगता है कि आम खाना? आम खाना। हाँ, तो काम की बात किया करो। घर परिवार में भी रहो, काम की वस्तु, व्यर्थ की बातों को निगलेक्ट कर दो। हाँ, अपने खाके से अलग कर दो, हमारे मतलब। मानव का कर्तव्य क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या पड़ गई। हाँ? और अवतार लेते हैं तो करते क्या है अवतार के बाद में। ये निराश्रय धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए हैं शौनकादि ऋषियों ने। आज श्री सूत जी महाराज अपने
गुरुदेव का ध्यान करने लगे। शौनकादि ऋषियों से कहा मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं। बोले आपके गुरुजी कौन है साहब? बोले मेरे गुरुजी व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोले वो गुरुजी तुम्हारे कैसे? बोले जब राजा परीक्षित को सुखदेव कथा सुना रहे थे, सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठकर मैंने भी कथा सुनी है, इसलिए वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे गुरुदेव हैं। मेरे भाइयों ध्यान रखना, दीक्षा गुरु तो एक होता है, लेकिन शिक्षा गुरुओं की जीवन में कोई गिनती नहीं है। यदि अपने बेटा बेटी से भी ज्ञान की कोई बात मिल जाए, वो भी गुरु है। न जाने कब कोई मार्मिक बात जीवन में प्राप्त हो जाए, उसी से जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जीवन रूपी वर्तन में परिवर्तन आ जाए, समझ लेना किसी गुरु में ही सामर्थ्य है। और गुरु करते क्या है पता है तुमको? जहां से होता है जीवन शुरू, और वही करते हैं गुरु। ठीक है, इसलिए एक शब्द यदि जीवन में कोई अच्छा मिल जाए, ऐसे गुरु को कभी भुलाना नहीं। और भुलाओगे तो क्या होगा पता है? कि एक शब्द प्रदातारम यो गुरुम विस्मरेत। एक शब्द देने वाले ज्ञान के मार्गी गुरु को भुला दोगे, 60 वर्ष सहस्राणी काकस्वानभ्य जायते। 60,000 वर्ष तक आपको कौवा बनना पड़ेगा या कुकुर बनना पड़ेगा। कुकुर जानते हो, जो भौंकने वाला। अब समझ लेना, गलती मत करना। भगवान तो क्षमा कर ही नहीं, पर जानबूझ के गलती मत करना कोई। हाँ, सॉरी भी जब ही मानी जाती है, दोबारा गलती न की। और नहीं तो फिर तुम करोगे सॉरी और भगवान के यहां से होगा सौरा, है ना? बोले भक्त वत्सल भगवान की। बोले महाराज सुखदेव जी आपके गुरु जी, हमने सुना है मैया के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। ये बात जमी नहीं, इस कथा को भी हमें सुना है। आज सुखदेव भगवान के चरणों में वंदन किया है। तम व्यास सून मुपयाम गुरु मुनि नाम। व्यास नंदन सुखदेव के चरणों में वंदन किया है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को वंदन किया है जो नरों में उत्तम है, और महाराज देवी को सरस्वती को वंदन किया है, व्यास जी को वंदन किया है। सुखदेव नंदन सुखदेव जी व्यास नंदन से सुखदेव का वंदन किया है, और सुखदेव के जन्म की कथा को सुनाने लगे। 6 प्रश्नों को तो भूल गए, सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाने लगे। सूत जी कहते हैं एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते करते लोकानुलोकों में और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। देवी पराम्बा ने बड़ा दिव्य स्वागत किया है। आइए देवर्षि नारद, बहुत दिनों के बाद आए हैं। और नारद जी का एक सिद्धांत था, हम जहां जाएंगे वहां कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। आज विचार किया कि लक्ष्मी जी को भी कई बार उठा दिया है, लेकिन पार्वती अम्बा कभी नहीं रूठती है। आज ये रूठेंगी तो कैसी लगेगी? ले विनोद करने लगे। मैया ने कहा बहुत दिनों बाद आए हो देवर्षि नारद। नारद ने कहा हमने जाना आजकल बंद कर दिया है। क्यों? विशेषकर गृहस्थियों के यहाँ जाना। आपस में बड़े झगड़े हैं घर परिवार के, पति पत्नी में झगड़ा, बेटा माँ बाप में झगड़ा, बेटा का झगड़ा, बेटी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा। सास बहू को सांस नहीं लेने देती है। हाँ सांस,
पर चिंता न करो, तुम भी किसी दिन नंबर सबका है। बहू सास को नहीं देने दे, सास बहू को, नंबर सबका आता है, इसलिए झगड़ा नहीं करना। आज महाराज मैया को आई गुस्सा, मैया ने कहा सुन महाराज ये चर्चा कैलाश में मत करना। क्यों? अरे हमारे बीच में बहुत प्रेम है। अच्छा, हमारे प्रेम की पराकाष्ठा काष्ठा तो विद्वान जन जब लड़का लड़की का विवाह पढ़ते हैं तो हमारी तो कथा विवाह की गाते हैं, शिव पार्वती जैसा प्रेम रहे, और इससे बड़ा और क्या प्रमाण है। नारद जी ने कहा मैया रहने दे, बहुत बोल रही तू बढ़ चढ़ के। यदि ध्यानस्थ अवस्था में देखा सबसे गड़बड़ी तेरे यहां मिलेगी। एक ही बताए थे, बोले बाबा के गले में जो नर मुंडों की माला है, ने बताइयो कौन की है? मैया ने कहा वाह की ना है मालूम। तो कौन सा प्रेम है तुम्हारे अंदर बताओ। नारद जी बताना किन की है, उनसे ही पूछना अपने प्रेमी से, बाबा भोलेनाथ से। नारद जी वहां से चले, भगवान शिव अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत की तरफ आ रहे थे। नारद जी को देखा, देवर्षि नारद। नारद जी ने दूर से कहा हर हर महादेव, बाबा प्रणाम करता हूं। अरे नारद जी आओ, सत्संग होगा, आनंद की चर्चाएं होगी। बोले अब हमारे पास समय नहीं है, आपको माता जी याद कर रही है। भगवान शिव ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा आप जैसे जहां संत पधार जाए फिर माता जी याद ना करे। गोस्वामी लिखते हैं ना, नारद सीख जी सोने नर नारी, नारद सीख जी सोने नर नारी, अवश्य फल भवन भिखारी, सुने नर नारी, नारद सुन नर नारी, होए अवश्य तज भवन भिखारी, होए अवश्य तज भवन भिखारी, नारद सीख जे सुने नर नारी, ओ नारद सीख जे सुन नर नारी, होए अवश्य तज भवन भिखारी। जो कि नारद जी का तो रिकॉर्ड पहले से ही खराब है। भगवान शिव ने कहा आप जैसे संत जहां आए हो और माता जी याद न करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। नारद जी आए हैं, विकराल वेश में पड़ी हैं, आंखें लाल हैं, बाल बिखरे हुए हैं और जमीन पर लेटी हुई है। वैसे तो पहले घर में एक जगह बनाई जाती थी जिसका नाम होता था कोप भवन। कोप भवन जानती हो माता? आप लोग तो जानती होंगी, जानती हो कहते क्या? जहां गुस्सा आवे घर वाली है वही में जाके बस रूठ के बैठ जाए, भाई को नाम हो कोप भवन। एक जगह होती थी घर में, और अब तो भगवान मालिक है, हर जगह कोप भवन बना दिया। हर जगह घर में झगड़ा लड़ाई होता है, हर जगह रूठ के बैठ जाता है। ऐसा मत करो, एक आध जगह होनी चाहिए। पहले कोप भवन इसलिए होता था, पति को पता लग जाता कोई गड़बड़ हो गई, वो चुपचाप मना लेता था, कोई जान नहीं पाता। अब तो सारे घर को पता लग जाता है, हो गया झगड़ा आपस में। सीक्रेट बात सीक्रेट रखनी चाहिए। आज मैया बाल बिखराए हुए है, जमीन पर लेटी है, आंखें लाल पड़ी हैं। बाबा ने कहा देवी हुआ क्या आज? आप बस
वस्त्र भी अच्छे नहीं पहने हो, बाल बिखरे हैं, श्रृंगार तक नहीं किया है, क्या बात है? किसने क्या कहा है? कितने तुमने तुम्हारा अपमान किया है, मुझे बताओ। मैया ने कहा तुम बहुत कपटी हो, बोलो मत हमसे। बोले मैंने कहा कपट क्यों है, मैं तो तुमको हर बात बताता हूं। बोले ये बताओ, हर बात बताते हो तो ये मुंडों की माला की बताई कभी? भगवान शिव ने कहा यदि वास्तविक प्रेम की पराकाष्ठा है तो ये मुंडों की माला है। मतलब तो जितनी बार तुमने देह त्याग किया मैंने आपके नरमुंड को अपनी माला में पुरो लिया। मैं तुम्हारे मृत शरीर से भी प्रेम करता हूं। मैया ने कहा तुमने कौन सी अमर बूटी पाए रखी है, तुम मरे ही नहीं, मैं मरती चली गई। भगवान शिव ने कहा मैंने अमर कथा का पान किया है। अमर कथा तुमने और मेरे लिए कभी नहीं सुनाई? भला हो नारद जी का माताओं के पेट में बात छिपती नहीं है, भला हो देवर से नारद का यहाँ कपट का कोई पारावार। अमर कथा जैसी कथा स्वयं ने सुन ली है, मुझे सुनाओ। अब तो महाराज मैया ने क्या सुनानी पड़ेगी। और मेरे भाइयों 4 हट हो और 1 हट इनकी भी है, बताऊंगा नहीं, यानी कल से यही संख्या कम हो जाएगी, आनंद बिगड़ जाएगा। पंडाल इन्हीं से भरती है। एक होती है बाल हक, बालक जिस बात को लेकर मचल जाए जब तक मना नहीं देता मानेगा नहीं। एक होती है राजहट, राजा जहां से चाहे चाहे कितनी मार्केट फूट जाए वहां से रोड निकाल देगा, ये राजहट है। योगी की भी हट है भाई। और एक माताएं समझ गई हैं, अच्छी है माताएं, वैसे यहाँ की माताएं रूठती नहीं होंगी, है ना? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैया ने कहा मुझे कथा सुनानी पड़ेगी आप। भगवान ने कहा सुना तो हम देंगे तुम्हें, लेकिन कथा हमारे तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि ये अमर कथा है, ये अधिकारी को सुनाई जाती है। क्योंकि राम कथा की सोई अधिकारी, राम कथा जिनका हो सत्संग गति अति प्यारी, जिनका सत्संग गति प्यारी, कृष्ण कथा की कोई अधिकारी, कृष्ण कथा भगवान की कथा के वही अधिकारी जिनको सत्संग प्रिय है। बोले कथा तो मैं तुम्हें सुना दूंगा, लेकिन हमारे तुम्हारे अलावा कोई और ना हो। भगवान शिव ने डमरू का निनाद किया है, जितने भी पक्षी कैलाश से भाग गए। एक अंडा पड़ा है बिगले। मैया से कहा जाओ देख के आओ, कोई है तो नहीं। मैया गई, बाबा कोई नहीं है, अंडा पड़ा है, उसमें जीव नहीं है। बोले जब जीव ही नहीं तो खतरा किस बात का? लेकिन सुनो, हम कथा कहेंगे, तुम सो मत जानो। कभी कभी माताओं में ये गुण होता है, क्योंकि पर्दा करती हैं। वैसे आजकल तो धीरे धीरे पर्दा हटा ही गया है, हाँ, पर अभी फिर भी गांव देहात में देखने को मिल रहा है। माता पर्दा में रहती है, कब सोली कब जगली कोई पता नहीं। बोले तुम कथा सुनोगी, सो गई तो मुझे क्या पता लगेगा? बोले महाराज मैं बीच बीच में हुंकारी भरती रहूंगी। जी हाँ जी, बीच बीच में मैया हुंकारी भर रही है। अब महाराज भगवान शिव ने कथा को शुभारंभ किया, समाधि लग गई भोलेनाथ की। लेकिन भैया उद्धव जी ने कुछ जटिल प्रश्न किए हैं भगवान श्री कृष्ण से। इधर में सुखदेव जी राजा परीक्षित को आध्यात्म
चर्चा सुना रहे हैं। उसी समय नींद आ गई मैया को, लेकिन कथा के प्रभाव से जो अंडा था ना उसमें जीव आ गया और वह अंडा फूट गया और एक सुख साबुक प्रकट हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अब तो माता जी को आ गई नींद, लेकिन मानवीय भाषा को बोलने के लिए जो सुख साबुक होता ना तोता, बिल्कुल डिट्टो वही भाषा बोलता है। भगवान कथा कह रहे हैं, बीच बीच में सुखदेव जी हाँ जी बीच में हुंकारी देने लगे। जैसे ही कथा पूरी हुई भगवान शिव ने जय घोष किया है। बोलिए महाकाल भगवान की, बूढ़े बाबे बाबा की, भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही लोग जय घोष हुआ मैया की नींद खुली। अब मैया ने कहा, उद्धव जी ने क्या पूछा भगवान से और भगवान ने क्या उत्तर दिया, और राजा परीक्षित ने क्या पूछा, सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया। भगवान शिव ने कहा, पहले तो ये बता तुम कहां थी, ये हुंकारी कौन दे रहा था। माफ करना मुझे तो नींद आ गई। बोले मैंने पहले ही मना किया था। क्यों नींद इसलिए आती है मेरे भाइयों, हमारे पाप हमें कथा नहीं सुनने देते हैं। जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन में रुचि नहीं होती है, ऐसे ही जब पाप हमारे जीवन में आते वो कथा में रुचि नहीं आने देते हैं। आज मैया ने कहा मुझे नींद आ गई। बोले जी हुंकारी कौन भर रहा था। भगवान शिव ने ऊपर देखा, बट वृक्ष के ऊपर एक तोता। वाह, अच्छा तो तुमने सुनी है कथा, तुम हुंकारी दे रहे थे, हमसे ऊपर बैठ के कथा सुन रहे हो, कथा का अपराध किया है, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे। भगवान ने उठाया त्रिशूल। सुखदेव जी ने कहा अब तो कथा तो सुन ली, अब होगा तो देखा जाएगा। दौड़े हैं वहां से। व्यास की पत्नी बिटिका जमाई ले रही थी, मुंह में होकर प्रवेश कर गए अंदर गर्भ में। मुंह बंद हो गया, अंदर चले गए। अब भोलेनाथ कहां से ढूंढ पाए। व्यास आश्रम के सामने त्रिशूल गाड़ लिया और बैठ गए। बोले हमें तो अभ्यास है, कभी तो निकलेगा बाहर। हाँ छोड़ूंगा नहीं पर। व्यास जी गंगा स्नान करके आए हैं। व्यास जी ने देखा भोलेनाथ पधारे हैं, बाबा को प्रणाम किया, धन्य हो भोलेनाथ। पूजन करने लगे। बोले सुनो, पूजन की विधा को बाद में करना। क्या हुआ। बोले हमारा चोर तुम्हारे यहाँ घुस गया है, तुम्हारे आश्रम में। भगवान व्यास ने माथा ठोका, बाबा तुम्हारे यहाँ है कौन और है ही क्या तुम्हारे यहाँ, भूत प्रेत। किसी को पता लग जाए जहां भूत प्रेत रहते हो कोई जाएगा। सांप बिच्छी कातर, क्या कोई तुम्हारे सांप उठा लाया ना से? कोई जोगी गया हो ले आया हो, और लगता है आपके सिलबट्टा को ले आया कोई। बोले नहीं, सारी बात बताई। हम पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, उसी समय एक सुख साबुक ने कथा सुनी है, वो आपकी कुटिया में घुस गया है। बोले महाराज कौन सी कथा सुना रहे थे। बोले अमर कथा। बाबा ये करती क्या है। बोले अमर बनाती है। व्यास जी ने कहा तो क्या मार सकते हो तुम। बाबा ने ध्यान किया, बाबा ने विचार किया ये तो गड़बड़ हो गया, हम तो अमर को मारने आए। भगवान शिव ने कहा व्यास जी अब हम चल रहे हैं, वहां अकेली होंगी माता जी तुम्हारी। व्यास जी चले आए हैं। आज बिटिका जी ने व्यास जी को बताया है आपके होने वाले पुत्र कोई साधारण नहीं है। अंदर से भागवत के श्लोकों की धुनी आती है। आज व्यास जी ने कहा बाहर आओ ना, इन श्लोकों को आश्रम में सुनाओ। अंदर से आवाज आई, बाहर भगवान की माया पकड़ ली, हम नहीं आने वाले।
कैसे आओगे? बोले मायापति माधव कह दे कि तुम्हें हमारी माया नहीं व्यापेगी, हमें आने को देरी क्या लगती है, आ जाएंगे। आज भगवान नारायण की उपासना की है व्यास जी ने, और जाकर के भगवान ने मैया के गर्भ में सुखदेव जी को ये विश्वास दिलाया कि तुम्हें हमारी माया नहीं व्यापेगी। सुखदेव जी बाहर आए हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी का जन्म हुआ। उनका जो नार था न राजा को बोले, हाथ में पकड़ लियो जंगल को चल दिए। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदुस। वृक्षों ने अभिवंदन किया। मुनियों में श्रेष्ठ श्री व्यास नंदन चले जा रहे हैं। व्यास जी बार बार कह रहे हैं रुको तो सही। वहां पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने कहा अरे व्यास जी तुम किनके पीछे दौड़ रहे हो? वो लौटने वाले नहीं है, क्योंकि जो स्त्रियां थी ना वो एक सरोवर में स्नान कर रही थी। जल्दी जल्दी कपड़ा पहने। व्यास जी ने डांटा, सुनो मेरा बालक निकल गया, उसे देख के तुमने वस्त्र नहीं पहने और मुझ बूढ़े बाबा को देख के कपड़े पहन रहे हो। उन माताओं ने डांट लगाई व्यास जी को। बोले तुमको स्त्री पुरुष का भेद है। स्त्री पुम्मिदा न तो सतस्थ विभक्त दृष्टि है। आपके पुत्र को तो यही नहीं पता है स्त्री कौन है पुरुष कौन है। इसलिए ये बात सुनते ही व्यास जी को अजीब सा लगा। बोले साधारण स्त्रियों ने मुझे डांट दिया, मैं यदि ज्ञानी होगा अपने पुत्र को आश्रम पर ही बुलाऊंगा। हाँ ज्ञान के आगे सुखदेव जी आए हैं और भागवत की कथा पढ़ाई है, और उन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। बोली सुखदेव भगवान की। आज सूत जी ने कहा तुम्हें हमने सुखदेव भगवान की जन्म की कथा सुनाई। अब वो 6 प्रश्नों का उत्तर देने लगे। किम श्रेय, मानव को जन्म लेने के बाद में करना क्या चाहिए? सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। प्रत्येक प्राणी मात्र को जन्म लेने के बाद में भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भक्ति, है ना? और भक्ति से लाभ क्या है? भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति होती है 2 प्रकार की। एक होती है किसी कामना को लेकर के, उसे कहते हैं सकाम भक्ति है। और एक है निष्काम भक्ति, जिसमें कोई कामना नहीं होती है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं और भगवान के यहाँ, वैसे हम बहुत चतुर होते हैं अपने आप में, दूसरों को ऐसा दिखाते हैं कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए। आरती गाते हैं, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लगे मेरा। ओम जय। यहां तक तो बयान ठीक रहते हैं, है ना? अभी तक तो भावना ठीक थी, लेकिन थोड़ी देर में बयान बदल जाते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय। हाँ ये जानते हैं कि भगवान को कुछ पता ही नहीं है, और स्तुति भी करते हैं कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। मैंने बड़े बड़े अरबपतियों को स्तुति करते देखा है। नहीं विद्या न बाहुबल न खर्च को दाम है मेरे पास। क्या भगवान को पता नहीं है? 30 लाख हैं बैंक में, सो जानत राम। वो जानते हैं, और एक ऐसी बीमारी लगा देंगे
तो नए दिन में खाली करा दे, खजाने देर थोड़ी लगती है। हम लोग सोचते हैं भगवान, इसलिए भगवान यदि तुमको दे धन, अच्छे कार्य में, अच्छे पुण्य का जहां काम हो वहां हमें लगाना चाहिए, नहीं तो विकृति आ जाएगी। क्या होगा? लड़का जुआ ही खेलने लगेगा, लगा देगा दांव पर, या कोई बीमारी लग जाएगी, भगवान ही डॉक्टर बन के कह देंगे 50 लाख जमा करो इकट्ठे, विदेश से डॉक्टर बुला रहा, सलामत खतरे में। बहुत रूप है उसके पास में, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। इस धोखे में मत रहना। अंधेरे में लोग कहते हैं अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, अंधेरा तो दिखता है। उसके ताकि तां जैसे अभी बंटी भैया ने ये जगह जगह कैमरा लगा रखा है ना, ये लाइव कथा जा रही है बरौली में। ऐसे ही उसके भी चित्रगुप्त जगह जगह कैमरा लगाए हैं, रिकॉर्ड हमारा खगाला जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए कामनाओं के साथ में जो भक्ति की जाती है उसे सकाम भक्ति कहते हैं, और एक है निष्काम भक्ति। भगवान के यहां जाते केवल हाजिरी देने के लिए, भगवान क्या नहीं जानते हैं। और मैं तो सही सही ये कहना चाहूंगा, जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही बड़ा भिखारी होता है। उसकी बड़ी डिमांड रहती है। छोटा आदमी वो छोटी चीज मांगता है, बड़ा भिखारी बड़ा आइटम, सब भिखारी है। छोटा आदमी छोटा भिखारी, बड़ा आदमी बड़ा भिखारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। भगवान ही तो देवता है, हम सब लोग तो पुजारी हैं। तो एक है सकाम भक्ति, दूसरी है निष्काम भक्ति। और मेरे भाइयों, निष्काम भक्ति वो है भगवान यदि देना भी चाहे तब भी मना कर दे। जो निष्काम भक्त होता है वो तो यही कहता है कि मैं अगर मांगू तुझे तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा। मैं तो एक मजदूर कहलाऊंगा। अरे सुबह तक शाम तक कोई मजदूरी करे, उसे आपने तनख्वाह दे दी तो क्या ऐसा निकला है? अरे मैं तुम्हारे यहाँ मजदूरी भी करूँ, तुम देना मत, नहीं तो मजदूर कहलाऊंगा, आशिक नहीं। और महाराज जो इस तरीके के भक्त होते हैं भगवान उनका विशेष ध्यान रखते।
क्योंकि जिम बालक राखाई महतारी, जिम बालक राखाई महतारी, करहु सदा तिनकै रखवारी, करहु सदा तिनकै रखवारी। जिम बालक राखई महतारी, जैसे माँ अपने बालक का ध्यान रखती है, रसोई में भी काम कर रही हुई खट की आवाज आएगी, पट पहुंच जाती है, कहीं कुछ गिरा तो नहीं दिया। ऐसे ही भगवान यदा कदा नहीं, करऊ सदा तिनकी रखवारी। फिर किस बात की परेशानी भाई? भरोसा होना चाहिए। भक्ति के 3 सोपान है। विश्वास पहला सोपान है, विश्वास। विश्वास नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। दूसरा है संबंध और तीसरा है समर्पण। विश्वास होगा तो संबंध जुड़ जाएगा, चाहे हम लोगों के परिवारों के संबंध हो, चाहे भगवान का संबंध हो। सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा, सोई जुड़ जाएगा संबंध, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएगा। बिन विश्वास न भक्ति दृढ़ाई, जिम खगपति जल कह चिकनाई। बिना विश्वास की भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है। जैसे जल में चिकनाई कहां से आएगा? चिकनाई तो भैया दूध में ही आएगा, दूध से घी निकलेगा। इसलिए 2 प्रकार की भक्ति है, एक है सकाम भक्ति, दूसरी है निष्काम भक्ति।